ओके, केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्शन ऑफ एयर में ऑक्सीजन। एक्शन ऑफ एयर में ऑक्सीजन भी आता है और नाइट्रोजन भी आता है। तो 13 ग्रुप एलिमेंट्स यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है इसमें, लेकिन आपको थोड़े से पॉइंट याद रखना है। तो यहां पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो हमने देखा इनका कॉमन स्टेट +3 होता है। कॉमन स्टेट +3 है, आसानी से ट्रैवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है नीचे वाले +1 को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द इनर पेयर, सॉरी बिकॉज ऑफ द शील्डिंग, बिकॉज ऑफ द नो शील्डिंग इफेक्ट, नो शील्डिंग, क्योंकि उसमें मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया ना कि उसके अंदर किसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, डी ऑर्बिटल, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है और साइज कम और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक बार फिर से फास्ट बता देता हूं मैं आपको। ये था हीलियम 2s2 2p1, देन कौन था, नियॉन 3s2 3p1, ये कौन था, ऑर्गन 4s2 3d10 4s2 4p1, फिर ये कौन था ऑर्गन के बाद, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 एंड 5p1, ओके, और ये कौन था, जेनॉन 4f14 5d 5d10 6s2 6p1, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक्साइटेशन होता है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं, +3 स्टेट। तो ऊपर वाले +3 स्टेट में बहुत अच्छे से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन ये वाले +3 एज वेल एज +1 ये दोनों देते हैं, और +1 में ज्यादा इंटरेस्टेड है ये। क्यों? कि उसमें इसमें एक्साइटेशन इजीली नहीं होता है। एक्साइटेशन इजीली क्यों नहीं होता है? ये इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है। रीजन ये है कि यहां पर जो इंट्रोड्यूस हुआ है ना डी और एफ, ये डी में जो इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए, लास्ट टाइम मैंने बताया ना आपको, जो इनसाइड इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और कॉन्ट्रैक्शन से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो एक्साइटेशन के बजाय वो +1 को प्रेफर करते हैं। समझा आपको? लेकिन हो सकता है +3 भी बना सकता है। तो सभी इनको यहां पर, ये तो नॉन मेटल है अपना, और बाकी सब कौन है, मेटल्स। तो अगर इनको हम कंसिडर करते हैं M और O2 के साथ रिएक्शन करते हैं, और हम मानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो ये +3 रहेगा, क्योंकि इन सब का निगेटिविटी ऑक्सीजन से तो कम ही है। ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5 याद है सबको, बोरॉन का निगेटिविटी 2 1.5 1.6 1.7 1.8, मतलब सभी का निगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन उनसे इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो ये +3 स्टेट में रहेंगे और ये -2 स्टेट में रहेगा। बराबर है कि नहीं है? मतलब जब रिएक्शन होगी और इसके ऑक्साइड्स बनेंगे, तो ऑक्साइड जब बनेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो इसका वैलेंसी होता है इसका नंबर, और जो इसका वैलेंसी इसका नंबर, आसानी से बैलेंस करने के लिए। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ये इन जनरल याद रखने के लिए आसान। इसका वैलेंसी इसका नंबर मतलब M2 लेना पड़ेगा, इसका वैलेंसी इसका नंबर मतलब O3 लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह से ऑक्साइड्स बनाते हैं, बोरॉन ऑक्साइड्स एंड दी अदर मेटल ऑक्साइड्स, M2O3। तो 2 M चाहिए ना, तो यहां पर भी 2 लेना पड़ेगा। अरे बोलो ना, ऑक्सीजन 3 चाहिए, यहां पर तो 2 ही है, तो इसको 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो ना, 3/2 3/2 O2 ऐसे लेना पड़ेगा। ये 2 चाहिए था, 2 ले लिया, मेटल ये आसान है, लेकिन ये डायटोमिक रहता है ना, O2 के फॉर्म में लिखना पड़ता है, इसलिए 3 लिया, तो 3 2 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 आ गए। समझा आपको? तो इस तरह इसको बैलेंस कर सकते हैं यहां पर, और एक्चुअल लिखना ही चाहिए आपको तो 4 मेटल लेना पड़ेंगे, फिर 4 मेटल। अब लेंगे आप 3O2, तो ये 2 मोल्स बनेंगे, M2O3। समझा आपको? अगर बैलेंस करना है तो, मतलब ये पूरी इक्वेशन को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 4, 2 3/2, 2 2 चला गया 3, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। समझा आपको? ठीक है। इसमें अब आपको याद रखना है कि बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ
ऑक्सीजन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसका, इसके दो फॉर्म होते हैं बोरॉन के, क्रिस्टलाइन जिसके शार्प एजेस से ज्योमेट्री तैयार होती है, और दूसरा होता है अमॉर्फस या पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो प्रॉब्लम क्या होता है, जो बोरॉन का क्रिस्टल्स है उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, मतलब ऊपर ऊपर के बोरॉन एटम ने रिएक्शन कर लिया, अंदर वाले नहीं करेंगे, इसलिए रिएक्टिविटी वेरी लो। तो ये इनर्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव। बट अगर आपने एमॉर्फस बोरॉन लिया, एमॉर्फस बोरॉन, एमॉर्फस बोरॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन, और बाकी तो रिएक्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अगर हमने एमॉर्फस बोरॉन लिया, बोरॉन कौन सा, एमॉर्फस, तो कितने लेना पड़ेंगे, 2, ऑक्सीजन 3/2 O2, क्या बनाएगा, B2O3, समझा आपको। अगर आपने लिया एल्यूमिनियम 2Al 3/2 O2, क्या बनाएगा, Al2O3, ऐसे सभी बनाएंगे ऑक्साइड्स। इसमें आपको याद रखना है कि बोरॉन ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। अब ये एक्सेप्शनल चीजें थ्योरेटिकल ये लर्न करना पड़ती है। एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड amphoteric in nature, amphoteric which reacts with acid as well as base, जबकि जो बेसिक ऑक्साइड रहता है वो सिर्फ एसिड से रिएक्शन करेगा, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब यहां उसने हिंट दिया, लेकिन रिएक्शन भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि बोरॉन ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ नहीं करेगा क्योंकि वो बेसिक ऑक्साइड है। जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक डुअल नेचर, एसिडिक एज वेल एज बेस, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। और बाकी के फिर नीचे जाएंगे आप, इंडियम ऑक्साइड, थैलियम ऑक्साइड, अगेन बेसिक इन नेचर, ये आपको ध्यान में रखना है, समझा। ओके, इनके नाइट्राइड्स अगर आप देखते हैं नाइट्रोजन के साथ में इनका रिएक्शन, तो सेम रिएक्शन रहेगा, बोरॉन प्लस N2 डायटोमिक, लेकिन आपको पता है इसका स्टेट कितना है, +3, अभी हमने पढ़ा जनाब, ऊपर देखो, +3 स्टेट होता है। नाइट्रोजन का स्टेट क्या होता है, यहाँ 0 है, आप कंफ्यूज नहीं हो ना, मैंने यहाँ पर -2 लिखा, दो यहाँ पर इसका स्टेट 0 है, लेकिन रहता आमतौर पर कितना, -2, ठीक है। ओके, इसका क्या रहता है आमतौर पर, -3, तो भाई अरे मैच हो गए ना, तो सिंपल क्या बनेगा फॉर्मूला, Bn, और बराबर है कि नहीं, मेटल लिया तो N2 के साथ में क्या बनाएगा, Mn, लेकिन ये 2 है ना, ये भी 2 लेना पड़ेंगे ना, ये भी 2 बनेंगे ना, हाँ, जैसे Al लिया तो 2 Al लेना पड़ेंगे, N2 क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ Aln, इनको बोलते हैं नाइट्राइड्स। तो ऐसे सभी बनाएंगे, लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो नाइट्राइड बनाने की एबिलिटी क्या होती जाएंगी, कम कम कम, क्योंकि वो +1 में ज्यादा इंटरेस्टेड, समझो आपको। तो ये ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स हो गए किसके, 13 ग्रुप एलिमेंट्स। अरे भाई क्या पढ़ रहे हैं हम, 13 ग्रुप एलिमेंट्स, बागिच, समझा। हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्टॉप कर दो।